नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं राहु महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 23 सितंबर सन 2020 को मिथुन राशि छोड़ करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अप्रैल सन 2022 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए अब तक राहु महाराज का गोचर उनके 6th हाउस में था। 6th हाउस को छोड़ करके अब वो उनके 5th हाउस में आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि राहु महाराज मिथुन राशि और वृषभ राशि दोनों में ही उच्च के होते हैं, और जब भी कोई प्लैनेट उच्च का होता है तो वो अपना फल स्ट्रांगली देता है, काफी स्ट्रांग हो जाता है। इसके अलावा यह भी बोला गया दोस्तों कि राहु महाराज जो है ना, हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट ही देते हैं, मैलेफिक इंपैक्ट देते हैं। पर मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है, क्योंकि राहु महाराज एक, मैं मानता हूं, सडननेस, अचानक का वो प्रतीक होते हैं। इसके अलावा बुद्धि, विद्या, सरस्वती का प्रतीक होते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रेन का पार्ट राहु महाराज के पास होता है, यानी बहुत ब्रेनी उस समय व्यक्ति हो जाता है। तो दोस्तों, जितने भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए गोचर बहुत बढ़िया फल लेकर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब राहु महाराज उनके 5th हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस इटसेल्फ बुद्धि, विद्या और संतान का कारक होता है, और प्रेम का भी कारक होता है। ओवरऑल में जितने मकर राशि के जातक हैं उनके लिए यह अच्छा फल इसलिए है कि वो कुछ ऐसी विद्या सीखेंगे, कुछ आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ अलग सी विद्या वो सीखने की कोशिश करेंगे, और इस समय उनका ब्रेन बहुत जबरदस्त चलेगा, ओवरऑल में हेल्प करेगा। अगर कहीं ना कहीं उनका कोई प्रेम संबंध चल रहा है जो कि अपनी सेम जाति में नहीं है, या कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये ऐसा स्टार्ट भी हो सकता है, या ऑलरेडी चल रहा हो, तो मुमकिन है कि अब वो सक्सेस हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, राहु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, यानी 1, 2, 3, 4, 5। 5वीं दृष्टि उनके भाग्य स्थान पे है, लॉन्ग ट्रेवल्स के स्थान पे। 9th हाउस जो है वो हमारे लॉन्ग ट्रेवल्स का भी होता है, भाग्य का भी होता है। तो यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ अलग टाइप की विद्या प्राप्त करने के लिए दूर जाना पड़ सकता है, यानी कुछ अचानक ही लॉन्ग ट्रेवल वो कर सकते हैं, और उस लॉन्ग ट्रेवल की वजह से उनका भाग्य उदय होगा। इसके अलावा दोस्तों, राहु महाराज की 7वीं दृष्टि उनके डिजायर हाउस पे, यानी 11th हाउस जो है वो हमारे डिजायर्स का, हमारे एंबिशंस का हाउस होता है। तो ऐसा हो सकता है अपने उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए उनको कहीं दूर जाना हो, तो वो सारे डिजायर्स वो पूरा कर पाएंगे। और हमारे स्वयं कमाए हुए धन का भी होता है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लॉन्ग ट्रेवल्स या अपने बुद्धि और ब्रेन को चलाते हुए कहीं वो दूर जाएं, लॉन्ग ट्रेवल्स करें, उससे उनके डिजायर्स पूरे हों, ओवरऑल में वो हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि उनके लगन पे आएगी, तो वो खुद भी बड़े एक्टिवेटेड और एनर्जेटिक रहेंगे। मैंने ये तो थोड़ा सा देखा कि समटाइम्स कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में तो आ जाते हैं, पर ये ऑलरेडी उच्च के हैं राहु महाराज, तो उतना बैड इंपैक्ट नहीं देंगे। काफी हद तक मकर राशि के जातक ब्रेनी रहेंगे और अपने डिजायर्स को वो पूरा कर पाएंगे अपनी मेहनत के साथ। लॉन्ग ट्रेवल्स का भी योग है, साथ के साथ भाग्य का उदय होने का भी समय उनका चल रहा है। तो ओवरऑल में अगर हम देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए ये राहु का गोचर बहुत बढ़िया फल लेकर के आ रहा है। पर दोस्तों, होता क्या है कि ये जो गोचर होता है वो केवल हमें डिलीवर, यानी सिंपल रिजल्ट्स देने आते हैं। सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम करती है, जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से तैयार होती है, और उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा अगर वो पहले से बहुत पॉजिटिव नक्षत्रास में चल रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो डेफिनेटली हमको ये सारे फल मिलेंगे और ये गोचर हमें डिलीवर करके जाएगा। पर यही अगर जो हमारी जन्म कुंडली है वो पहले से थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, यानी उसका महादशा, अंतरदशा का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, और वो हमें नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है, तो उतना फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। पर दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। मैं एक चीज हमेशा से बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हाँ, आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं, पॉजिटिव कर्मस करके। यदि मकर राशि के जातकों को ऐसा लग रहा है कि कुछ समस्याएं आ रही हैं, उतना वो फल नहीं मिल रहा जितना हम डिजर्व करते हैं या जितना हम चाहते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। उनके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि एवरी सैटरडे या हफ्ते में कभी भी, जब भी ऑन एंड ऑफ मौका मिले, किसी कोढ़ी, अपाहिज, अपंग या गरीब व्यक्ति को बढ़िया सा अगर वो खाना खिलाएंगे, तो वो देखेंगे ये राहु का गोचर उनके लिए बढ़िया होता चला जाएगा। इसके अलावा कोई आपको ऐसा लगता है गरीब व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, और उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो यदि आप उसकी कुछ डॉक्टर की फीस या उसको कुछ मेडिसिन करके उसका कुछ इलाज करवा देंगे, या मुफ्त में उसको दवाई दिलवा देंगे, या कुछ ऐसा डॉक्टरी फीस दे देंगे, उसका इलाज करवाएंगे,
तो ओवरऑल में देखेंगे इससे भी आपका ये राहु का गोचर और भी बढ़िया होता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं मकर राशि के जातकों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।